खुशबू की गर्दन लंबी हो जाएगी तो तुम उसे अपना लोगी। देखो अब खुशबू की गर्दन लंबी हो चुकी है। पर ये कैसे हो सकता है? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? माँ अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे घर की वही लड़की बहू बन गई जिसका तुमने मजाक बनाया था। माँ जी मैं तो कहती हूँ कि अब आप अपनी छोटी बहू को अपना ही लो, अब तो उसकी गर्दन भी लंबी है। शांति अपनी बातों से पलट नहीं सकती थी, इसलिए वो समाज और लोगों के डर से अपनी दूसरी बहू को अपना लेती है। पर अब भी वो उससे नफरत करती थी और इसीलिए उसे परेशान करने के लिए नए नए पैतरे आजमाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ ये देखो मैं भाभी के कमरे से उनके सारे कपड़े लेकर आई हूँ। आप एक काम करो, ये सारे कपड़े ऊपर छज्जे पर रख दो। मजा आएगा जब भाभी को उनके कपड़े नहीं मिलेंगे और वो भैया के साथ बाहर नहीं जा पाएंगी। अरे वाह मेरी बेटी, तूने दिखा दिया, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, खूंखार दिमाग वाली। शांति अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू को परेशान करने के लिए उसके सारे कपड़े घर के छज्जे पर फेंक देती है। पर यह सब कुछ सपना देख लेती है और अपनी देवरानी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देवरानी जी इस घर में रह पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। माँ जी और काजल नए नए पैतरे आजमा रही हैं आपको परेशान करने के लिए, पर अब आपकी गर्दन लंबी है। आप आराम से अपनी गर्दन लंबी करके अपने कपड़े देख लो कि माँ जी ने कहाँ फेंके हैं और जल्दी से तैयार होकर देवर जी के साथ डिनर पर चली जाओ। दीदी आप बहुत अच्छी हैं, अगर आप ना होती तो शायद मैं इस घर में आ ही नहीं पाती। इतना बोलकर खुशबू अब कमरे के बाहर जाती है और अपनी गर्दन लंबी करके अपने सारे कपड़े छज्जे पर रख देती है और सीढ़ी लगाकर सारे कपड़े उतार लेती है। पर यह सब कुछ शांति और काजल अपनी आंखों से देख लेती हैं और डर जाती हैं। माँ लगता है भाभी भूत है। देखा ना आपने कैसे उनकी गर्दन जिराफ जितनी लंबी हो गई थी। बेटा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। माँ जी ये कोई सपना नहीं है, भगवान ने मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी गर्दन अपनी इच्छा अनुसार बड़ी या छोटी कर सकती हूँ। जब आप मेरा मजाक बना रही थी उस समय भी मैं अपनी गर्दन बड़ी कर सकती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हो, इसलिए आप कुछ करने से पहले सोच लेना। इतना बोलकर खुशबू वहां से चली जाती है और शांति और काजल को अब भी विश्वास नहीं होता जो उन्होंने देखा था। अब इसी तरह एक रात शांति के पेट में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो रसोई में जाती है और चूरन का डिब्बा ढूंढने लगती है। तभी वहां खुशबू आती है और अपनी परेशान सास को देखकर, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हो, आप कहो तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बड़ी आई तू मदद करने वाली, एक तू ही है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, और दूसरा मेरे पेट की गैस जो कभी खत्म नहीं होती। चूरन रखा था ऊपर वाले ड्रॉर में, दिख नहीं रहा कहाँ चला गया। तो माँ जी आप ये मुझे बता देती। आप भूल गई क्या, आपकी बहू अपने हिसाब से गर्दन बड़ी छोटी कर सकती है। मैं अभी अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करके आपका चूरन ढूंढ देती हूँ। इतना बोलकर खुशबू अपनी गर्दन लंबी कर लेती है और ऊपर वाले ड्रॉज में देखती है, और जैसे ही उसे चूरन मिलता है वो स्टूल की मदद से उसे चूर्ण को उतार कर अपनी सास को दे देती है। समय यूं ही बीतता है और पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि शांति